रोमन रेंस और कॉडी रोड्स का पहला मैच हुआ था रेसलमेनिया 39 में और उसके बाद दूसरा मैच हुआ था रेसलमेनिया 40 में। अब तीसरा मैच भी होने जा रहा है, लेकिन यह मैच नहीं, एक तरीके की फाइट है जो कि WWE में नहीं, WWE से कहीं बाहर हो रही है। आई थिंक आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा, तो क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस जो है स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी में अकुमा एक जो प्लेयर है उसका रोल प्ले करने वाले हैं, तो उसी सेम मूवी के अंदर कॉडी रोड्स का भी रोल जो है लॉक हो चुका है। और अगर मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो गायला या गायल नेम है इनका, जो यह कैरेक्टर है जो कि कॉडी रोड्स प्ले करने वाले हैं। अभी दोनों दिखेंगे कैसे, किसी ने थोड़ा AI करके इसको बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे दिखेंगे रोमन रेंस और कॉडी रोड्स अपने इस स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी में। तो शायद जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है, इन्होंने सोचा कि यार अच्छा हमें बंदे चाहिए, रियल लाइफ वाले कैरेक्टर चाहिए, तो WWE की तरफ ही जाते हैं और देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हमारे फाइटर्स हैं उनसे सिमिलर जो गेम है वो रियल लाइफ में कौन कर सकता है। वैसे पूरी स्टोरी नहीं देखी तो इनकी क्या कोई हिस्ट्री है, अगर है तो और तंगड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर गेम के अंदर WWE में नहीं रोमन रेंस और कॉडी रोड्स आमने सामने होंगे। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 75 में। और 2 साल पहले की बात है, थोड़ा सा जेलसी आपको फील हो सकती है अपने ही 2 साल पहले के WWE फैन वाले वर्जन से, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा था ब्लड लाइन सिविल वॉर। क्या यादें हैं या फिर क्या उस टाइम की WWE, वो तो कुछ अलग ही फील हो रहा है, क्योंकि अभी से कंपेयर करोगे तो मामला थोड़ा ऐसा सही चल रहा है। क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी ने जितना तगड़ा धमाका किया था वो रिसेंटली तो हमने किसी और स्टोरी के अंदर इतना कोई खास देखा नहीं है। अगर मैं इसमें से ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की कहानी को हटा दूं तो 1-2 साल वाला मूवमेंट है, तो भाई इसके बारे में बात तो करनी बनती थी। बट एक बड़ी ही चीज 2026 से करने जा रही है और यह डेफिनेटली USA के फैंस को बहुत ज्यादा ही परेशान करेगी। और यह बात है WWE साल के 3 PLA देख रही है 2026 से, और हो सकता है यह जो इनका ऐसा थिंग है ये कंटिन्यू रहे आने वाले सारे सालों के लिए। यानी अब तक तो 2 बार जाते थे, लेकिन अब ये चीजें 3 बार होने वाली हैं। एक तो देखो 2026 की रॉयल रंबल होगी, उसके बाद फिर जो आगे की डेट्स है वो मई के महीने की होगी, एंड देन उसके बाद साल के एंड में यानी कि जो नवंबर का महीना होगा। तो क्या इसका मतलब अब ऐसा भी है कि चलो बीच में तो कोई पेली भी निकल जाता है, लेकिन नवंबर की अगर बात होती है तो उस टाइम पे तो यह सर्वाइवर सीरीज का टाइम है और यह WWE का एक बड़ा शो भी होता है। फिर हमने सुपर रेसलमेनिया भी सुनी है, तो जिस हिसाब से WWE की मोटी कमाई हो रही है, सऊदी अरेबिया जाके अब WWE ज्यादा वहाँ पे PLA करवा देगी, यानी सोच करवा देगी, तो इसमें कोई ज्यादा हैरानी वाली बात है नहीं। और मेरे को तो वैसे भी ज्यादा अच्छा यही लगेगा कि USA से बाहर अगर सऊदी अरेबिया के लिए चीज हो जाए। ऐसा क्यों है जो शायद आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। बट अच्छी बात है और USA के फैंस से ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि थोड़ा रिएक्शन वगैरह भी जो है वो थोड़ा धांसू सा वहाँ पे निकल के आ जाता है। कई बार ओवर भी होता है, बट ठीक है साइलेंट रहने से तो स्टिल में बोलूंगा कि कई बार ओवर होना ही थोड़ा सा बेटर हो जाता है। एथलीस्ट WWE फैंस के लिए, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपना जो एथलीज्म है वो WWE के एक शो में दिखाएगा। ड्वेन इन द रॉक जॉनसन के बारे में एक बड़ी ही फनी और इंटरेस्टिंग बात पता चली, और ये मेरी एक ओवरवेशन भी थी। तो क्या था कि देखो जैसे हम आपके लिए वीडियोज बनाते हैं, तो क्या होता है कि WWE की वेबसाइट पर जाकर फोटोज वाला सेक्शन देखना होता है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। समझ में तो मुझे आ गया था थोड़ा बहुत कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे की। जब WWE की फोटो आ रही है किसी एक सेम शो पर रोमन रेंस रॉक जैसे ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी थी, तो भैया जिस फोटो में रोमन रेंस ड्वेन द रॉक जॉनसन ये फाइनल बॉस होता था, वो फोटोज ही नहीं होती थी। मतलब सिंपल रोमन रेंस का शॉट है, लेकिन अगले ही शॉट में अगर फाइनल बॉस की एंट्री हो गई है तो उसके बाद से सारी फोटोज गायब हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि WWE में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आज की वीडियो वाकई में काफी ज्यादा तंगड़ी होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में ब्रॉक लेसनर के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आपने काफी सारे चैनल पर देखा होगा कि वो लोग बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर बचपन में काफी गरीब थे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ब्रॉक लेसनर एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं।
इस वजह से शायद लोग सोचते होंगे कि ब्रॉक लेसनर का परिवार पहले गरीब था। दोस्तों ब्रॉक लेसनर के पूर्वज से ही खेती बाड़ी का नाता रहा है। दोस्तों ब्रॉक लेसनर का जन्म 12 जुलाई 1977 में एक डेयरी फार्म में हुआ था। दोस्तों ब्रॉक लेसनर बचपन से ही काफी ज्यादा मेहनती रहे हैं। ब्रॉक लेसनर 5 साल की उम्र में खेती बाड़ी में अपने परिवार का हाथ बटाने लगे थे। शुरुआती दिनों में ब्रॉक लेसनर का इंटरेस्ट फुटबॉल में हुआ करता था। वो अपने स्कूल के दिनों में फुटबॉल खेला करते थे, पर दोस्तों धीरे धीरे उनका कुश्ती पर भी ध्यान जाने लगा। ब्रॉक लेसनर ने मिनीसोटा विद्यालय के लिए कॉलेजिएट कुश्ती में भाग लिया और साल 2000 में NCAA डिवीजन राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती थी। उसके बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर को OVW में साल 2001 में एनिमल बतिस्टा के साथ फाइट करने का मौका मिला, लेकिन दोस्तों इस मैच में चीटिंग होती है और बतिस्टा ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। उसके बाद उन्हें WWE में जाने का मौका मिल जाता है और 18 मार्च 2002 में WWE में डेब्यू करते हैं और अल स्नो, मेमल और स्पाइक डडली पर काफी खतरनाक हमला करते हैं। और उस टाइम पॉल हेमन भी ब्रॉक लेसनर के फैन हो गए और पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को द नेक्स्ट बिग थिंग का नाम दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद उनका सामना हल्क होगन के साथ होता है, पर ब्रॉक लेसनर ने उन्हें भी फाइट में धूल चटा दी थी और ब्रॉक लेसनर वो मैच जीत जाते हैं। 2002 में ही ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 19 में एक यादगार मैच हुआ था, जिसमें ब्रॉक लेसनर की जीत होती है। उसके बाद ब्रॉक लेसनर की जीतने की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ने लगी। फिर साल 2003 में ब्रॉक लेसनर का सामना मौत के सौदागर डेड मैन अंडरटेकर के साथ होता है। इस मैच में अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर को हराने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, पर ब्रॉक लेसनर के ऊपर मैच जीतने का एक भूत सवार था और उसके बाद ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर को कूट डालते हैं और मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब उनका सामना सर्वशक्तिमान महाबलशाली बाहुबली गोल्डबर्ग के साथ होता है। ये बात है साल 2004 की, जब ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग का मैच होता है। उस मैच में गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं और उसके बाद गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ब्रॉक लेसनर की चैंपियनशिप की बात करें तो उन्होंने 7 बार WWE चैंपियनशिप, 3 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप, 2 बार रॉयल रंबल विनर, 1 बार मनी इन द बैंक विनर और 1 बार किंग ऑफ द रिंग के विजेता भी है। ब्रॉक लेसनर ने 2004 में WWE को छोड़कर नेशनल फुटबॉल लीग NFL में मिनीसोटा वाइस किंग के साथ जुड़ने की कोशिश की थी और उन्हें फुटबॉल टीम में शामिल भी कर लिया था, लेकिन उन्हें फुटबॉल खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं था, जिस वजह से उन्हें फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो अपना शरीर लोहे जैसा तगड़ा और पहाड़ जैसा मजबूत कर लेते हैं। उसके बाद वो फिर से WWE में रिटर्न करते हैं और उन्होंने बिग शो, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, द रॉक जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को हराया और उन्होंने 485 पाउंड वाले भारी भरकम सुपरस्टार बिग शो को F5 भी दिया है। यही नहीं दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना और द रॉक को अपने दोनों हाथों से उठाकर फेंका है। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर 2008 में UFC में चले जाते हैं और वहां भी ब्रॉक लेसनर ने काफी ज्यादा तहलका मचा दिया था। उन्होंने वहां टोटल 8 मैच लड़े, उसमें से वो 5 मैच जीते थे और 3 हारे थे। उसके बाद 2 अप्रैल 2012 को वो WWE में फिर से आ जाते हैं। कुछ साल के बाद ब्रॉक लेसनर का मैच अंडरटेकर के साथ होता है। ये मैच 6 अप्रैल 2014 में होता है, जहां ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर की 21-0 की स्ट्रिक तोड़ देते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर का सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन गोल्डबर्ग के साथ होता है। दोस्तों ये मैच सर्वाइवर सीरीज 2016 में हुआ था। दोस्तों इस मैच में गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को 72 सेकंड में ही ढेर कर दिया था और मैच को जीत जाते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर का गोल्डबर्ग के साथ तीसरा मैच होता है रेसलमेनिया 33 में और दोस्तों इस बार ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को हरा देते हैं। उसके बाद अपने खूंखार मैचों के कारण ब्रॉक लेसनर को द बीस्ट इनकॉर्पोरेटेड ब्रॉक लेसनर कहा जाता था। 8 अप्रैल 2018 में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज को भी हरा डाला था। हालांकि आज के समय ब्रॉक लेसनर WWE में नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद भाइयों।